फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड मीटिंग के दौरान हुआ जमकर हंगामा। सपा पार्षद ने प्रत्याफाड़ी हुई सपा बीजेपी पार्षदों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। फिरोजाबाद नगर निगम की आज बोर्ड की मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सपा पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाकर प्रत्याफाड़ी। इस दौरान सपा बीजेपी पार्षद में जमकर हॉट धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। हंगामा हॉट टॉक की तस्वीर फिरोजाबाद नगर निगम बोर्ड मीटिंग की। मीटिंग के दौरान सपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, प्रतियां फाड़ दी, माइक पकड़कर खूब हंगामा किया। इस दौरान सपा बीजेपी पार्षद आपस में ही भीड़ गए। हंगामा के चलते बोर्ड मीटिंग बंद करनी पड़ी। मेयर कनेनी राठौर, नगर आयुक्त ने प्रतियां फाड़ने हंगामा करने वाले पार्षदों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। वही सपा पार्षद मेयर पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। साहब पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। माननीय महापौर जी और सदन तो हमारी बात सुनता ही नहीं है। कृपया आप लोग हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर हैं। पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठक हो रही थी बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रही थी। हम अपनी बातें रख रहे थे हमारे, और माननीय महापौर जी ने कहा था कि मैं बात की पक्की हूँ, जब तक पार्षदों की बात पूरी नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगी। लेकिन उनके इशारे पर यहाँ पर संविधान का अपमान करते हुए, राष्ट्रीय गान का अपमान करते हुए, बिना किसी अलर्ट के राष्ट्रीय गान प्रारंभ कर दिया गया, और जिससे ये राष्ट्रीय गान प्रारंभ किया गया और सदन की मीटिंग को यहीं पे हाल बंद कर दिया गया, बिना पार्षदों की समस्याओं को सुने हुए। 1 से नंबर स्टार्ट हुआ था, 20 नंबर तक 19 नंबर तक लगातार बातें सुनी गई। जैसे ही मेरा नंबर 12-9-20 का टाइम आया, मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने क्षेत्रीय जनता की बात रखी। व्यक्तिगत मैंने अपनी कोई उसमें बात नहीं रखी, क्षेत्रीय जनता की बात रखी। तो बिना मेरी इस बातें को सुने हुए, बिना क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुने हुए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, और अन्य पार्षदों को इशारा करके सदन ने उन अन्य पार्षदों को इशारा करके और वहीं बात में हंगामा करने का काम किया, और राष्ट्रगान बिना अलर्ट के राष्ट्रगान प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्रगान का अपमान है, और वहीं पे मेरी बात को दबाने का काम किया गया। परिचय मेरे उसमें प्रस्ताव थे, मेरे उसमें प्रश्न थे। जब मेरे प्रश्नों को वहाँ पर नहीं सुना जाएगा, मुझे इस सदन में आया हूँ, मेरे साथ ही हमेशा दूसरे तरह का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि मैं पिछली बार भी ऐसा हुआ कि मेरे वार्ड में जो काम होता है, मेरे वार्ड का काम वहाँ पे छिपाया जाता है, वार्ड का नाम ही चेंज कर दिया जाता है। मेरे वार्ड में काम भी होता है, तो उन लोगों को शर्म आती है कि वार्ड नंबर 20 ना लिख करके किसी अन्य वार्ड का नाम डाल दिया जाए। तो इस बार भी वही किया गया था। मैंने इसके लिए उनसे बात कही, तो वो मेरी बात को ना सुनकर मेरे प्रश्न का जवाब ना दे करके, और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठने का भेदभाव क्यों होता तुम्हारे साथ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे अंदर, क्यों भेदभाव होता है। अब मुझे ये बताइए, जनता ने मुझे चुनकर भेजा। आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी मुझसे हो सकती है, व्यक्तिगत द्वेष मेरे से हो सकता है, लेकिन क्षेत्र की जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप क्षेत्र की जनता ने आपको ही वोट दिया, आपको यहाँ पर बैठाया, लेकिन आप लोग उनकी बात नहीं सुन रही, तो ये वाली बात गलत है। पिछली बार भी मैंने हंगामा नहीं अपनी बात करने का काम किया, तब भी मेरी बात आपने नहीं सुनी, बल्कि मेरे ऊपर शिकायत करी पार्टी, मैंने दूसरी पार्टी चेंज करी, फिर भी मेरी बात यहाँ पर आपने नहीं सुनी है। ये बहुत ही गलत बात है, और अगर आप हमारी बातें ऐसी नहीं सुनेंगी, क्षेत्र की जनता की बातें आप नहीं सुनेंगी, तो हम ऐसे ही जनता की बातें को उठाते रहेंगे, जनता की मांगों को उठाते रहेंगे। आज बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें प्रतिक्रिया आ रही है, क्या मामला था? देखिए, आज जो हमारी बोर्ड बैठक रखी गई, उसमें जो कार्यकारिणी में 12 प्रस्ताव रखे गए थे, वही प्रस्ताव रखे गए। और पहले मुद्दा बना था कि एजेंडा नहीं पढ़ा गया और बैठक समाप्त हो गई। उसको ध्यान में रखते हुए एजेंडा पढ़ा गया, और सभी पार्षदों द्वारा पक्ष विपक्ष सबके द्वारा हमारे प्रस्ताव पास भी हुए हैं। और हमने एक समय रखा था पिछली बोर्ड बैठक को ध्यान में रखते हुए कि शांतिपूर्वक बैठक हो, तो उसके लिए सभी पार्षदों के वार्डों की समस्या के लिए 3 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन पार्षदों के कहने पे मैंने 5 मिनट का भी समय कर दिया। उसके बावजूद भी ये जो बिंदु रखे उनका पालन नहीं किया गया। इस वजह से कुछ पार्षद हमारे ये जो मनोज शंखवार जी हैं, हर बार ऐसा करते हैं, तो मैं तो कुछ ना कुछ इनको जो भी उचित होगी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों द्वारा टेंडर मैनेज करने का आरोप आया है। देखिए, कोई
टेंडर मैनेज नहीं होता है। ओपनिंग टेंडर होता है और रीटेंडर होता है, टेंडर पे प्रक्रिया होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी पार्षद आके कुछ भी आरोप लगा जाए तो वो सही नहीं माना जाएगा। जैसे बार बार ये बोर्ड की बैठक में इस तरह से हरकत हो रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं है? बिल्कुल की जाएगी। इस बार मैंने कुछ पॉइंट भी रखे थे कि जो भी पॉइंट है उनका अनुपालन किया जाए, नहीं किया गया इसके लिए इन पे जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हंगामा किया है कुछ पार्षदों ने किया? देखिए, आज माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव थे जो कि शहरी विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उद्यान का जो हम लोग का मेंटेनेंस का काम हो, चाहे शौचालयों का मेंटेनेंस का काम हो, चाहे नए जो शौचालय बनने हैं उनका काम हो, और बाकी जो कार्य है उसी पे जो सारे प्रस्ताव थे जो कार्यकारिणी से पास किए गए थे उसी को सर्वसम्मति से पास किया गया। कुछ पार्षद जी को जो माननीय महापौर जी का दिशा निर्देश था उसमें 3 मिनट का समय दिया गया था। कई लोगों ने उस समय को उल्लंघना की और कई लोगों ने कुछ अननेसेसरी के जो इस तरीके कुछ गतिविधियां की जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ थी। उसको पूरा संज्ञान में लिया जाएगा और उसके जो भी नियमानुसार है, जो जिनने भी सदन की जो गरिमा है उसका उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कई बार उल्लंघन हुआ है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, उनको भी हम लोग ने प्रोसीडिंग में ले लिया है और उनके खिलाफ भी हम लोग ने जो कार्रवाई है उसको जारी करवा दी गई है। और इस बार हम लोग इस चीज़ को और भी गंभीरता से लेते हुए जो भी जिन्होंने भी सदन की गरिमा को तोड़ा है और उसका हनन किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।